अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि छोटे समय के गोल्स, मतलब जो 3 साल से कम के हैं, उनके लिए पैसा कहाँ रखें। लेकिन आज हम एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल फ्रेमवर्क की बात करेंगे, जिसे समझकर ये सारे फैसले लेना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, बच्चे की स्कूल फीस 8 महीने में देनी है। ये एक ऐसी टेंशन है जो कई लोगों को होती है। या फिर हो सकता है कि अगले साल किसी इंटरनेशनल वेकेशन का प्लान हो, जिसके लिए पैसे जोड़ने हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े ज्यादा स्मार्ट हैं। वो मार्केट गिरने पर इन्वेस्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी फंड बनाते हैं। पर सवाल वही है कि जब तक मौका नहीं आता, तब तक वो पैसा कहां पार्क किया जाए। देखिए, इन सवालों का जब कोई साफ जवाब नहीं होता ना, तो होता क्या है, पैसा या तो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है या फिर हम बिना सोचे समझे उसकी एफडी करा देते हैं। और इसका नतीजा ये कि महंगाई के सामने वो पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है। तो इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की लंबी लिस्ट नहीं है, बल्कि एक सोचने का तरीका है, एक मेंटल मॉडल है। एक बार ये प्रोसेस समझ आ गया ना, तो यकीन मानिए फैसला लेना बच्चों का खेल हो जाएगा। इस फ्रेमवर्क के सिर्फ 2 सिंपल पैरामीटर हैं। पहला है ड्यूरेशन, यानी कि हमारा गोल कितने समय में पूरा करना है। हम इसे बस 2 हिस्सों में बांटेंगे, 1 साल तक के गोल और 1 से 3 साल तक के गोल। सिंपल। और दूसरा पैरामीटर है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्या गोल की तारीख फिक्स है या उसे थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है। कुछ लक्ष्य बिल्कुल कठोर होते हैं, जैसे स्कूल की फीस जो एक जरूरत है, और कुछ लचीले होते हैं, जैसे कि वेकेशन का प्लान जो एक चाहत है। तो जब हम इन दोनों पैरामीटर्स यानी ड्यूरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को मिलाते हैं, तो हमारा ये 2x2 मेंटल मॉडल तैयार हो जाता है। करना बस इतना है कि अपने गोल को इस ग्रिड में सही जगह पर रखना है, और कहां पैसा लगाना है ये अपने आप साफ हो जाएगा। तो चलिए पहले खाने से यानी कि क्वाड्रेंट 1 से शुरू करते हैं। ये वो गोल्स हैं जो 1 साल के अंदर ही पूरे करने हैं और जिनकी तारीख और अमाउंट दोनों बिल्कुल फिक्स्ड हैं, जैसे हमने स्कूल फीस की बात की थी। अब यहां पे रिटर्न से कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे की सेफ्टी। हम यहां 1 रुपए का भी रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए सेविंग्स अकाउंट के 3% रिटर्न पर पैसा छोड़ने से तो कहीं बेहतर है कि कम से कम एक फिक्स्ड डिपॉजिट में डाला जाए, जहां थोड़ा तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इस क्वाड्रेंट के लिए नियम बहुत सीधा है, 0 रिस्क 0 कॉम्प्रोमाइज। इसलिए बैंक एफडी, स्वीप इन एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस एफडी जैसे सबसे सेफ ऑप्शंस ही यहां के लिए बेस्ट हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे क्वाड्रेंट पर। ये गोल्स भी 1 साल के अंदर के ही हैं, लेकिन यहां थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब तारीख या अमाउंट को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है, जैसे कि वो वेकेशन वाला प्लान। यहां हम रिटर्न को थोड़ा सा बेहतर करने के बारे में सोच सकते हैं। एफडी तो एक ऑप्शन है ही, लेकिन शॉर्ट टर्म डेट फंड्स यहां ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है लिक्विडिटी। मतलब आप जब चाहें बिना किसी पेनल्टी के अपना पैसा निकाल सकते हैं, जो कि एफडी में मुमकिन नहीं है। और हाँ, जो लोग हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उनके लिए एक प्रो टिप है। एक ऐसा भी फंड है जो टैक्स बचाने में अच्छी खासी मदद कर सकता है। इसका नाम है आर्बिट्रेज फंड। देखिए, इसमें रिस्क तो डेट फंड जितना ही कम होता है, लेकिन इस पर जो टैक्स लगता है वो एफडी या डेट फंड के मुकाबले कम होता है। तो होता यह है कि 30% टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए टैक्स कटने के बाद का रिटर्न लगभग 1% तक ज्यादा हो सकता है। चलिए अब उन गोल्स की बात करते हैं जो 1 से 3 साल दूर हैं और जिनकी तारीख बिल्कुल फिक्स है। जैसे मान लीजिए घर के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा करना। यहां भी सेफ्टी तो चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा ज्यादा है, हम एफडी से बेहतर रिटर्न वाले ऑप्शंस देख सकते हैं। टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड्स एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आप फंड की मैच्योरिटी को अपने गोल की तारीख से मैच कर सकते हैं, जिससे इंटरेस्ट रेट का रिस्क काफी कम हो जाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग क्वाड्रेंट पर, वो गोल्स जो 1 से 3 साल दूर हैं और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जैसे 2 साल में एक नई कार खरीदनी है। यहां हमारे पास समय भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी, तो हम बिल्कुल थोड़ा सा इक्विटी का तड़का लगा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां इक्विटी का इस्तेमाल सिर्फ एक रिटर्न बूस्टर की तरह करना है, उस पर डिपेंड नहीं होना है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड या इक्विटी सेविंग्स फंड जैसे ऑप्शंस यहां अच्छे काम कर सकते हैं। अब एक ऐसे खास टूल की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर किसी का होम लोन चल रहा है ना, तो ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये है ओवरड्राफ्ट होम लोन। आप अपना एक्स्ट्रा पैसा अपने होम लोन अकाउंट में ही पार्क कर सकते हैं।
अब मान लीजिए कि आपके होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8.5% है, तो आपके जमा किए हुए पैसे पर आपको असल में 8.5% का टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है। और ये कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 8.5% का टैक्स फ्री रिटर्न किसी नॉर्मल एफडी के लगभग 12.5% के प्री टैक्स रिटर्न के बराबर है। सच में ये एक शानदार तरीका है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और एक साफ एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा फ्रेमवर्क एक नज़र में। शॉर्ट टर्म और कठोर लक्ष्यों के लिए एफडी, शॉर्ट टर्म और लचीले लक्ष्यों के लिए डेट या आर्बिट्राज फंड्स, मीडियम टर्म और कठोर लक्ष्यों के लिए टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, और मीडियम टर्म और लचीले लक्ष्यों के लिए थोड़ा इक्विटी वाला कोई हाइब्रिड फंड। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बहुत काम आएगा। तो अब जब ये सोचने का तरीका सामने है, सवाल ये उठता है कि वो कौन सा पहला फाइनेंशियल गोल है जिसे बेहतर बनाने के लिए इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। सोचिएगा जरूर।